एक दिन हाफिज साहब मदरसे से आ रहे थे या मस्जिद से आ रहे थे घर की तरफ, लेकिन घर को नहीं पहुंचे। हाफिज साहब घर की तरफ जाते हुए कहीं गायब हो गए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू पूछो की एक और लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत लोगों को होता है जो दो मुंह वाली बला होती है ना, जो काटता है उनको तकलीफ होती है कि ये स्टोरीज फेक है। भाई तो हम कब कह रहे रियल है, सब फेक है। यही समझ के सिर्फ जिस तरह आप एक मूवी देखते हैं, इंजॉय करते हैं, स्टोरी को सुने, इंजॉय करें और भूल जाएं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ वो ही समझ सकता है जिनके ऊपर ये चीज़ें गुजरी हों। तो खुदारा आप सिर्फ स्टोरी की तरफ मतलब फोकस रखें। और ना यार, क्यों ऐसे नहीं, नेगेटिव लोगों के पीछे जाता है? नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ये समझते हैं बड़ी आसान सी गेम है, बैठे हैं, रिकॉर्ड किया है और नोट छाप रहे हैं। मेरे भाई मैं सिर्फ कहता हूँ एक स्टोरी, आओ बैठो, लग पता जाएगा। डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हो आज? कहते हैं कि वादा जो होता है ना, वो इंसान जब करता है किसी से, तो उसको निभाने के लिए अगर जान भी चली जाए तो उसको उसका गम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वादा तोड़ने से जान चली जाए अच्छा, तो किस्सा ही अलग होता है। ओके। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी बातें बोलते हैं, काफ़ी ऐसे काम करते हैं, काफ़ी झूठी कस्में खा जाते हैं, काफ़ी झूठी झूठी बातें बोल जाते हैं। ना चाहते हुए भी होता है, चाहते हुए भी होता है। हम एक मिनट को नहीं सोचते कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगले बंदे के ऊपर या हमारी अपनी ज़ाती ज़ात के ऊपर। हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे इंस्टा पर फॉलो किया और इंस्टा पे फॉलो करने के बाद उन्होंने मुझे एक किस्सा भेजा। किस्सा वो ये कहती हैं कि मेरी दादी हमें किस्से बताती थी और हम आपके किस्से भी उसी तरीके से सुनते हैं। तो उन्होंने एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि ये किस्सा जो है ये पार्टीशन के बाद का है, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद का ये किस्सा है। कहने लगी कि पार्टीशन हो गया और हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। मतलब वो जो लड़ाई झगड़े, वो जो बिला वजह एक दूसरे को, बिला वजह तो खैर नहीं था, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो जो एक खून रेजी हुई थी, वो एक दो नज़रियाती थ्योरी पर चल के एक काम हुआ था। मैं उसमें सियासत वाली उस बातों में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पॉइंट पे वापस आता हूँ। हालात बिल्कुल नॉर्मल हो रहे थे। तो एक हाफिज साहब थे, वो अपनी बेगम के साथ रहते थे, नॉर्मल से थे, बाअखलाक थे, अच्छे थे, कुरान की तिलावत बहुत अच्छी करते थे। तो उन्होंने एक मस्जिद में तालीम देना शुरू की कुरान की। तो अलग अलग जगहों से बच्चे उनके पास पढ़ने आते थे, उनको पता नहीं होता था कौन आता है कौन जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से, एरिया के या एरिया से बाहर, उस वक्त कोई किसी को भी नहीं जानता था, कोई कहाँ से आया हुआ था, कोई कहाँ से आया हुआ था। तो वो बच्चों को कुरान की तालीम देते थे और हिफ्ज़ करवाते थे। अच्छा, वो सब बच्चे माशाल्लाह बड़ा अच्छा पिक करते थे और पढ़ते थे। एक बच्चा हुआ करता था, उसका नाम था अजहर। अजहर अजीब ही एक तबीयत का बच्चा हुआ करता था। बच्चा तो नहीं था, खैर उसको मैं टीन एजर कह लूँ, 16-17 साल की उम्र का, 18 साल की उम्र का।
18 पे तो वो अडल्ट में चला जाता है। तो बहरहाल इसी एज का अजहर लड़का जो है वो था। तो उसने जो है, कभी अगर वो कुरान पाक का सबक याद नहीं करता था तो उसको जब डांटता था हाफिज, तो उसके चेहरे पे डर नहीं होता था। उसकी एक और दूसरी बात हुआ करती थी कि उसकी पलक नहीं झपकती थी, वो पलकें नहीं झपकाता था। जिस तरह से बच्चे डर में झपकाते हैं, या लड़के या कोई भी, हम वैसे भी झपकाते रहते हैं, वो पलकें नहीं झपकाता था। अच्छा, इस बात से जब हाफिज साहब उसको डांटता भी था ना, तो हाफिज साहब को अजहर को डांटने से डर महसूस होता था, एक खौफ तारी होता था कि मैं इसको डांट रहा हूँ लेकिन इसके चेहरे पे भी खौफ नहीं। खौफ नहीं है और मुझे खौफ हो रहा है। बहरहाल ऐसा काफ़ी बार हुआ कि उसने अपना सबक याद नहीं किया, तो हाफिज साहब ने उसको डांट दिया। अच्छा, ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि अजहर ने कुरान पाक माशाल्लाह पढ़ लिया, पूरा ओके। कंप्लीट हो गया उसका। मिठाइयाँ बंटने लगी मस्जिद में। तो तो अजहर नहीं था जब उस दौरान। अच्छा ठीक है। अजहर उस दौरान मतलब नहीं अजहर ने कुरान शरीफ ख़त्म किया और मिठाइयाँ बंटने लगी। था। उसकी जगह और बच्चे भी थे, तो वहाँ पे अजहर मौजूद नहीं था। अजहर खुद मौजूद नहीं था। अच्छा, मौलवी हाफिज साहब ने इधर उधर देखा, उनको नज़र नहीं आया, इसी तरह से वो गायब हो गया। दिन गुजरे, महीने गुजरे, अचानक से अजहर हाफिज साहब के दरवाजे पर आता है ओके। किसी एक दिन। तो कहता है कि हाफिज साहब, मैं आपको ना अपने साथ लेने आया हूँ, कहीं कहीं लेके चलो। अब कोई तुम्हारे सामने अचानक आ जाए और कहे मैं तुम्हें लेके चलना चाह रहा हूँ, तो तुम पूछोगे क्यों भाई, कहाँ लेके चल। तो हाफिज साहब ने यही सवाल किया कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो। उसने बोला नहीं, बस आप मुझ पर एतबार करें और मेरे साथ चलें। तो उसने बोला मैं ऐसे तो नहीं चल सकता। खैर उसने हामी भरी। उसने बोला लेकिन एक शर्त है। अब हाफिज साहब ने कहा एक लेकर जा रहे हो अपनी मर्जी से, ऊपर से शर्त भी। बोला हाँ शर्त है। अच्छा, शर्त भी उसी ने रखी। हाँ, अजहर ने, कि आपको अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधनी पड़ेगी। अच्छा। अब हाफिज, अच्छा उस वक्त भी अजहर पलके नहीं झपका रहा था। हाफिज साहब उसकी आंखों में देख रहे थे। उसने बोला कि ये ऐसे तो नहीं चल सकता। बहरहाल अजहर ने उससे बहुत मिन्नतें की कि आप मानो, मुझ पर एतबार करो, ये करो वो करो। हाफिज साहब ने बोला अच्छा ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। हाफिज साहब की आंखों पर पट्टी बांधी। अजहर ने हाफिज साहब का हाथ पकड़ा तो वहां से ले गया। तो हाफिज साहब बताते थे कि मैं इस स्पीड में जा रहा था कि कोई जैसे बहुत तेजी से भाग रहा हो, ओके। और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं बहुत स्पीड में हूँ। बोला मैं 5 से 7 मिनट में एक जगह पर पहुंच गया। हम रुक गए तो अजहर ने मेरी आंखों की पट्टी खोली। ओके। जब अजहर ने आंखों की पट्टी खोली तो मैंने देखा कि मैं तो किसी गार में मौजूद हूँ, कोई गुफा, कोई गार। लेकिन जो अजहर था वो 16 से 17 फीट लंबा बंदा, और उसकी एज भी बड़ी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं था, उसने बोला कि था वो अजहर ही। अजहर ही था। उसने बोला ये क्या है। उसने बोला रुके, मैं आपको अपने ख़ानदान वालों से मिलवाने आया हूँ। ओके। अजहर की माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन सब थे। अजहर एक जिन था।
सब थे। तो एक बूढ़ा जिन, गालिबन अजहर का दादा हुआ वो आया। उसने हाफिज साहब से कहा कि हम सब में अजहर छोटा है और ये बहुत शैतानियाँ या शरारतें करता था, बहुत तंग करता था, शरारती था बेसिकली। एक दिन इसने आपको कुरान पढ़ाते हुए सुना, तालीम देते हुए सुना, तो इसको अच्छा लगा और ये आपकी सोहबत में आके बहुत अच्छा हो गया है। हाफिज साहब ने बोला अच्छा। बोला हम चाहते हैं कि आपको कुछ दें, क्योंकि मिठाई वाले दिन तो कोई नहीं था, हम चाहते हैं कि आपको कुछ दें। तो हाफिज साहब ने देखा उनकी तरफ, उन्होंने कहा जी जैसा आपको ठीक लगे। उन्होंने हाफिज साहब को एक थैली दी। ओके। थैली देने के बाद हाफिज साहब से कहा, हाफिज साहब आज के बाद एक तो पहली चीज़, आप जब बाहर जाएंगे तो इस गार का, इस गुफा का किसी से जिक्र नहीं करेंगे कि हम यहाँ रहते हैं। पहले तो आपने ये हमसे वादा करना है। ओके। हल्फिया, जो मैंने शुरू में कहा था ना, वादे वाली बात। हाफिज साहब ने बोला हाँ ठीक है वादा। बोला जो हम आपको थैली दे रहेंगे आप जाके घर पे देखेंगे और इसके मुतालिक आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक हो गया। तो हाफिज साहब ने वादा किया हाँ ऐसा ही होगा। खैर मिले अजहर ने हाफिज साहब का हाथ पकड़ा, पट्टी बांधी, वापस हाफिज साहब के घर पे तो पहुंचे। तो हाफिज साहब को 3-4 दिन शदीद बुखार, तबीयत खराब। बेगम पूछे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बताया बेगम को। एक दिन बेगम के हाथ वो थैली लग गई। हाफिज साहब तो बीमार थे, वो तो थैली भूल गए, उसे तो थैली खोलना याद ही नहीं रहा। पहला वादा हाफिज साहब ने निभाया, दूसरा वादा खुद ब खुद चल के आया। थैली उसकी बेगम के हाथ में आ गई। बेगम ने थैली खोली तो उसमें एक सोने की अशरफी पड़ी थी। एक सोने का कॉइन। उस बेगम ने उसकी हाफिज साहब की अशरफी निकाली तो उसके साथ एक और छोटी थैली थी जिसमें 2 सोने की अशरफियाँ थी। ओके। उसकी बेगम ने वो 2 भी निकाली तो उसके साथ एक और थैली पड़ी थी जो निकली जिसमें 4 सोने की अशरफियाँ थी। ओके, मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। अब वो बेगम जिस तरह से जितने निकालती थी वो मल्टीप्लाई होके उतने डबल उसमें से अशरफियाँ निकल रही थी। बेगम हैरान हो गई, ये क्या सीन है। हाफिज साहब भी घर पर आ गए, उसने बेगम के हाथ में थैली देखी, उसने बोला ये क्या कर रही हो। बोले जो कर रही हूँ उसमें से तो ये निकल रहा है, मुझे सच्चा वाकया बताओ, किस्सा बताओ क्या है। उसने बोला मैं नहीं बता सकता। बहरहाल बेगम होती है भाई, उन्होंने हाफिज साहब के मरने का पक्का बंदोबस्त किया हुआ था। अशरफियाँ तो हाथ में आ गई थी। अच्छा, हाफिज साहब को मारने का प्लान चल रहा था। नहीं प्लान नहीं चल रहा था, हाँ, अच्छा तो ठीक है, वाली हाँ मतलब ठीक है, अगर वादा खिलाफी हुई तो हाँ हाफिज साहब गए। तो हाफिज साहब ने बड़ी उसकी बीवी की मिन्नतों के बाद उसे बताया कि जी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ सब। बीवी बड़ी हैरान हुई। बीवी ने ये बात बताई पड़ोसन को ओके। कि ये हुआ है। बीबीसी न्यूज़ बन गई सब। पड़ोसन ने बताई अपनी दोस्त को, दोस्त ने बताई अपनी दोस्त को। इस तरह से बात इतनी फैल गई कि हाफिज शाह साहब का जो नाम है वो जिन्नों का हाफिज पड़ गया कि ये जिन्नात को भी कुरान पढ़ाता है। एक दिन हाफिज साहब मदरसे से आ रहे थे या मस्जिद से आ रहे थे घर की तरफ, लेकिन घर को नहीं पहुंचे। हाफिज साहब घर की तरफ जाते हुए कहीं गायब हो गए। ओके।
और वो दिन और आज का दिन हाफिज साहब दोबारा नहीं मिले। अब या हाफिज साहब को मार दिया या उठा के ले गए वादा खिलाफी पर, लेकिन हाफिज साहब की लाश तक भी अगर मार भी दिया तो नहीं। या अल्लाह रहम, हम तो अपनी बीवियों के साथ पता नहीं कितने वादे फोड़ चुके हैं। कोई बात नहीं, सारे मर्द नहीं, गायब तो हम सब ऐसे एक जैसे हैं। गायब तो नहीं, औरतें कौन सी कम है। बहरहाल छोड़ो, BBC हमारी बहनें सारी। नहीं, बात क्लियर करा। हमारी बहनें सारी। भाई तो वादा खिलाफी मत किया करें, मैसेज ये था। और औरतें खुदा का वास्ता मुंह बंद रखा करें, राज मत फोड़ दिया करें। बेचारे हाफिज साहब चल दिए, हमारा पता नहीं क्या होगा। हम भी चल दिए, अल्लाह रहम करेगा। वेल आई होप कि आप लोगों ने आज का हमारा स्टोरी जो है बहुत एंजॉय की होगी। अब इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सी या बाय, हाफिज। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।